हेलो दोस्तों, आइए आज हम फिर से त्रिघात समीकरण के प्रश्नों को समझने, जानने और हल करने का प्रयास करते हैं। त्रिघात समीकरण को हम फिर से 3 तरीके से हल करेंगे। ठीक, देखिए पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि यक्स के उसमें सभी मान क्या थे, यक्स के सभी मान क्या थे, निगेटिव थे ना। इसमें पढ़ेंगे यक्स के सभी मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। क्या होंगे, धनात्मक। तो चलिए अब ये हल करना सीखते हैं। ठीक, जैसे उसमें क्या कहे थे हमने, इसमें बिना चर वाले मान को क्या किया था हमने, 3 खंड में तोड़ा था। उसी पर इसको क्या करेंगे, 3 खंड में तोड़ देंगे। 30 है ना, तो 30 को क्या करना है हमें, लास्ट वाला बिना चर वाला मान को ठीक क्या करना है हमें, 3 खंडों में तोड़ना है। 3 खंड में तोड़ लीजिए, क्योंकि त्रिघात समीकरण है। अगर द्विघात होता है 2 खंड में तोड़ते हैं। ठीक, तो चलिए तोड़ते हैं। ठीक, ये देखिए यदि आपको द्विघात समीकरण नहीं आता तो पहले आप द्विघात समीकरण सीखिए, उसके बाद त्रिघात समीकरण पाइए। ठीक, चलिए देखिए 30 है, क्या है 30, इसके 3 खंड में पहला 1 लेंगे। ठीक, पहला 1 लेंगे, दूसरे का 2 लेंगे, तो फिर इसके बाद क्या लेना पड़ेगा, 3 तो लेंगे नहीं, क्योंकि इनका गुणा करने में 30 ही नहीं प्राप्त होगा। तो देखिए 2 एकम 2, तो 2 का भाग 2 अर्थात यहाँ 15 लेना पड़ेगा। ठीक, तभी तो भाई 30 प्राप्त होगा। 2 एकम 2, 15 दूना के 30। अब देखिए इनको जोड़ने घटाने पर क्या 10 प्राप्त हो जाए। देखिए जोड़िए, 2 1 3, अगर जोड़ देते तो 18 मिल जाएगा। 2 1 3 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो देखिए मैं 10 नहीं प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये हमारे यक्स के शून्य के नहीं है, ये इस त्रिघात के शून्य के तीनों हमारे नहीं है। अब क्या करेंगे तब, अब शुरुआत में 1 लेते, अब क्या लेंगे, 2 लेंगे। क्या लेंगे, 2 3, तो हमने 2 तिहाई 6 ले लिया। 6 का भाग देखिए कितना बचेगा, 5, अर्थात यहाँ 5 लेना पड़ेगा ना। देखिए 2 तिहाई 6, 6 5 30। अब देखिए 2 3 जोड़िए, 2 3 और 5 कितना हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो लेकिन अगर इसको प्लस कर देंगे, ठीक, तो हमें देखिए प्लस है तो हमें प्लस 10 प्राप्त, हमें चाहिए कितना, -10 चाहिए ना। तो अर्थात तीनों को हमें क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा। तीनों को माइनस करेंगे देखिए तो -5 -3 जोड़ के कितना आ जाएगा, -10 में प्राप्त हो, हमें यही चाहिए। ठीक, अब देखिए इसको लाना, देखिए कैसे लाते हैं। ठीक, कुछ नहीं करते, एक हाल इसमें कोड़ा, देखिए मास मास कोड़ा तो क्या आ जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6, इसमें एक इसका उड़ा, ठीक, मास में प्लस 2 5 10। अब फिर इन दोनों का आपस में गुणा, तो मास मास गुणा देगा, प्लस 5 3 15, जोड़ेंगे कितना, 31 प्राप्त हो जाएगी। नहीं, देखिए प्लस 31 आ जा रहा है कि नहीं, अब प्लस 31 हमें चाहिए भी। तो हमने इसको सिद्ध कर लिया कि इस यक्स के इस त्रिघात के शून्यक जो है क्या है, 2 है, 3 और 5 है। ठीक, अब इसको लिखना कैसे है, एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 3 है और एक्स माइनस क्या है, 5 है। बस यही है हमारे, इन्हीं तीनों का गुणा किए ना तो हमें ये प्राप्त हुआ है। अब देखिए त्रिघात समीकरण आपको बनाना है ना, तो आपको गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं। आप जब सीख जाएंगे त्रिघात समीकरण ऐसे अपने से लिखते चले जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, मैंने देखिए त्रिघात समीकरण बनाने को इन तीनों का गुणा नहीं किया, मैं ऐसे ही अपने से बना दिया, केवल 30 को लिया हूँ, उसके आधार पर सब लिख दिया हूँ। उसी प्रकार जब आप बार बार करेंगे तो आप भी करना सीख जाएंगे। तो देखिए अगर शून्य ज्ञात करना था, ठीक, क्या करेंगे, तो इधर बराबर 0, क्योंकि इन्हीं के तीनों को गुणा कर रहे हैं, ये प्राप्त हुआ है ना, इन्हीं तीनों को गुणा करने पर, तो इनके बराबर क्या है, 0, तो 0, तो अर्थात x माइनस 2 बराबर क्या लेंगे, 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। तो x का एक शून्य क्या है, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3, और x माइनस 5 बराबर क्या है, 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। देखिए ये कब लगाना है, जब बहुविकल्पी प्रश्न हो तब इस विधि का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको नहीं करना है। चलिए अब इसको विस्तार से कैसे हल करते हैं सीखिए। 3 तरीके से हल करेंगे, पहले विधि से आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें से कोई ले लीजिए, 3 बार लिखना होता है, इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको, जो मन करे सो ले लीजिए। चलिए तो हम x माइनस 2 को ले रहा हूँ, क्या, x माइनस 2 को कितनी बार लेना है, 3 बार। आप इसको भी ले सकते हैं, इसको बार कितनी बार लेना है, x माइनस 2 3 बार लेना है, x माइनस 2 3 बार हमने ले लिया। ठीक, अब देखिए हमें इस ये लास्ट वाला है जो ना, ये लास्ट वाला है देखना है कितना गुना है इसका, 15 गुना है ना, कितना गुना है, 15 गुना। बस इसी के आधार पर बनाइए, यहाँ पर कितना है, 15 को गुणा करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। देखिए तब 15 गुणा होगा तो कितना आ जाएगा आपको, इधर आपका इधर का 15x हो जाएगा, और -15 दूना के 30। तो देखिए अगर प्लस होगा तब -30 है, अगर यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक, तो आपको गुणा कर, अगर यहाँ मान लीजिए आप माइनस लेते, प्लस में माइनस गुणा तो क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसे मैंने इसको बनाना है। ठीक, अब माइनस माइनस गुणा तो क्या आ जाएगा, +30 आ जाएगा। हमें लाना क्या है, -30, अर्थात ये वाला हमें क्या करना होगा,
प्लस करना पड़ेगा। देखिए अब प्लस में माइनस करो तो क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। देखिए ये क्या आ जाएगा, +15x, अब प्लस में माइनस करो तो -15 गुना के 30। चलिए हमने 30 ला दिया, अब लाना है हमें 31। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या ले दिया, 15x हमने प्राप्त हो गया, कितना 15x हमने यहाँ पर दे दिया। अब चाहिए अब कितना देना है हमें, 16x देना है। ठीक 16x देखिए, तो 16x देखिए किसके अनुसार देंगे, अब फिर इस 2 के अनुसार देंगे, ठीक है ना, इसी के अनुसार, हमेशा लास्ट के अनुसार। तो यहाँ 2 है तो कितना 8 गुना करना पड़ेगा कि नहीं, 8 गुना। ठीक तो कितना गुना करेंगे, 8 गुना। तो 8x क्या करेंगे, गुना। देखिए यहाँ पर कितना 8 गुना, देखिए क्या लेना है, 16x लाना है। तो ये 8x देंगे तभी तो 8 गुना का 16 और x आ जाएगा। तो ये कितना 8 का गुणा, कितना गुणा करना पड़ेगा, 8x का, किसका 8x का। अब देखिए गुणा कर देंगे तो 8 दुना के 16 x हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन लाना में प्लस में, तो यहाँ क्या करना, माइनस देना पड़ेगा। ठीक क्या करना पड़ेगा, माइनस यहाँ देना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको दूर लिख लें हम, x -2, यहाँ क्या देना पड़ेगा, 8x। ठीक है ना, देखिए गुणा करिए क्या आ जाएगा, -8x² हो जाएगा, और मास मास गुणा प्लस हो जाएगा, 8 दुना की 16। तो देखिए ये -30 हो गया, इसको जोड़ेंगे कितना 31x हो जाएगा, ये -8x² होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ अब 10 है, कितना 10। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, अब यहाँ आपको हमेशा क्या करना है, x² लगा देना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक देखिए ये -2x² हो जाएगा, 8 गुना कर 10, x² हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो लास्ट में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, खाली क्या करना है, x² आपको लगा देना है। जहाँ 2 को बनाए तीसरा का ये बने आप बन जाएगा, ठीक है ना। जहाँ 2 को यहाँ पर आप बनाए तीसरा का अपने आप बन जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए x -2 कॉमन कर लेंगे ना भाई, 3 देखिए यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो x², यहाँ से कॉमन करेंगे तो इसका गुणक, और यहाँ से गुणा करेंगे तो इसके गुणक आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, बराबर क्या है 0। ठीक क्या है 0। अब द्विघात समीकरण आप हल करना जानते हैं तो करिए, x 5×3 = 15 अर्थात 5x - 3x। 8 को कैसे तोड़ना है, इसके अनुसार इसको तोड़ना होता है। ठीक तो 5×3 = 15, 5×3 + 15 बराबर 0। x -2 देखिए अब यहाँ से x दो का जो इसे जोड़ा बना कर x का मान कर लेते हैं, क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ से x निकलेगा तो 5 बचेगा ना। यहाँ से -3 निकाल लेंगे तो x बचेगा। यहाँ से देखिए -3 का मतलब यहाँ क्या है, प्लस तो माइनस है, 5×3 = 15 x -2। अब x -5 x -5, ठीक x -5 कॉमन कर लीजिए। तो x -5 कॉमन कर ले तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएंगे, x -3 बराबर 0। देखिए जो मान हमें इतना हल करने में प्राप्त हुआ वो हमें शॉर्टकट में प्राप्त हो गया कि नहीं। अब देखिए क्या करें, x -2 को रोक लेंगे, क्या करेंगे, रोक लेंगे। तो ये दोनों क्या है, गुणा में ना, तो इधर जाकर क्या आ जाएंगे, ये भागे में हो जाएंगे, x -5 और x -3 इस तरह। ठीक तो x -2 इसका इसमें भाग दे तो कितना है, 0 बढ़ जाएगा। तो x -2 बराबर क्या है, 0। तो x बराबर कितना हमें 2 प्राप्त हो। उसी प्रकार यहाँ पर ही करेंगे, x -5 को हमने रोक लिया तो ये दोनों गुणे में दर्जा कर और गुणे में दर्जा कर भागे में हो जाए, भाग देगा 0 में तो 0। तो x बराबर क्या जाएगा 5। उसी प्रकार x -3 को रोकेंगे तो ये दोनों जगह गुणे में हो जाएंगे, यहाँ पर भागे में हो जाएंगे तो 0 में भाग दिया जाएगा तो इस बगल 0 बचेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, फिर में 3 प्राप्त, x के 2 3 5 तीनों मान में प्राप्त करें। ये हमारी पहली विधि है। आइए भी इसे दूसरी विधि सर करते हैं। देखिए इन सवालों को हल करने के लिए आपको सवाल से खेलना पड़ेगा। ठीक x y प्लस माइनस जो बीजीय व्यंजक है, ठीक इनका जोड़ घटाना गुणा भाग आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आएगा, तभी इसको आप बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे। तो देखिए अब क्या करना है, अब x -2 x -3 हमने इसके, अब देखिए क्या करेंगे, अब चलिए इसके आधार पर इसको तोड़ते हैं। ठीक देखिए हमें लाना है कितना, यहाँ पर 3 लाना है, 30 की जगह क्या लाना है, 3, 30 की जगह क्या लाना है, हमें 3 लाना है, 30 की जगह क्या लाना है, 3 लाना है। ठीक 30 की जगह में क्या लाना है, 3। तो हमें यहाँ पर कितना चाहिए, हमें यहाँ से देखिए 30 की जगह लाना है कितना में 3, तो अर्थात 10 का भाग देंगे, तो अर्थात यहाँ से 10 से निकाल लेंगे। ठीक ऐसे देखिए अब देखिए 10 कॉमन कर लेंगे तो x बचेगा, -3 बचेगा कि नहीं। देखिए यहाँ से 10 निकाल लेंगे तो x -3 बच जाएगा कि नहीं, हमें यही लाना है। अगर आप चाहें तो इसके अनुसार भी बना सकते। ठीक यहाँ पर तब क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पर
यहाँ तब 5 लाना तो यहाँ 6 देना पड़ेगा, तभी ना 6 का मान तो 6 5 30 आएगा। ठीक, तो आप चाहे इसके अनुसार चाहे इसके अनुसार किसी के अनुसार इसको तोड़ सकते हैं। तो हमने 30 बना लिया, 10 एक्स। अब कितना बचा हमारा 21 एक्स बचा कि नहीं, देखिए 10 एक्स हमने निकाल लिया, बचा कितना भाई इसमें 21 एक्स बचा, तो लिख लेंगे इसे। ठीक, हमने लिख लिया। देखिए फिर जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, देखिए अब देखिए 21 एक्स कितना है 21 है, 21 है, मिलाना कितना है 3 लाना है ना। देखिए ऐसे जो का जो ऐसे जोड़ा बने। अब यहाँ पर क्या लाना है हमें 3 लाना है, कितना लाना है 3, तो 21 है कितना यहाँ चाहिए हमें कॉमन करने के लिए 7, तो अर्थात यहाँ 7 एक्स स्क्वायर दे दीजिए। ठीक, कितना 7 एक्स। अब यहाँ कितना बचा 7 एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस, तो बचा कितना -3 एक्स स्क्वायर बचा। ठीक, अब फिर एक्स पक्की हुई तो इसको लिख लेंगे ऐसे। अब देखिए दो का ऐसे जोड़ा बन गया, होगा कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ देखने वाली बात है। देखिए ये हमारा 31 है। ठीक, ये दोनों घट जाएंगे ना, इसको क्या करना प्लस करना पड़ेगा ना, तभी तो भाई देखिए अगर नहीं देखिए अब देखिए जोड़ेंगे तो 31 से मिल जाएगा नहीं। देखिए अब -30 -30 10 और ये जोड़कर 31 हो जाएगा, 7 3 10 स्क्वायर हो जाएगा इस पर। देखिए हमने क्या कहा इसके अनुसार पर इसको तोड़ दिया। ठीक ना, ऐसे दो का ऐसे पहले अथो बना लीजिए, क्या करें ऐसे जोड़ा बना लीजिए। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो बचेगा एक्स -3, यहाँ से 7 एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा एक्स -3, यहाँ से 10 कॉमन करें तो क्या बचेगा एक्स -3 बराबर 0। अब एक्स -3 हर जगह से कॉमन कर लीजिए। ठीक, तो एक्स स्क्वायर -7 एक्स + 10 आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। अब द्विघात समीकरण बन गया, तो अब हल करना जानते ही हैं। ये जगह 5 दूना के 10, एक्स स्क्वायर -5 एक्स -2 एक्स + 10 बराबर 0। तो एक्स -3, यहाँ से देखिए एक्स कॉमन कर लेंगे तो एक्स -5 बचेगा, ऐसे जोड़ा बना लीजिए। यहाँ से -2 कॉमन कर लें तो एक्स माइनस क्या बचेगा 5 बराबर 0। तो एक्स -3, यहाँ से एक्स -5 कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो एक्स -2 आपस में जाकर क्या आ जाएंगे जुड़ जाएंगे। अब देखिए एक्स -3 बराबर क्या, उसी प्रकार फिर 0 लेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 3, एक्स -5 बराबर क्या लेंगे 0, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 5, एक्स -2 बराबर क्या लेंगे 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2। तो एक्स के में तीनों मान क्या प्राप्त हो गए 2 3 5। ये हमारे दूसरी तरीके से दूसरी विधि से हम हल किया हमने। चलिए अब इसको तीसरी विधि से हल करते हैं, जो कि भाग विधि है। ठीक, जो आपको पढ़ना है भाग विधि थोड़ी लंबी है, चलिए उसको हम सीखते हैं। देखिए ऐसे सवाल में आपको ऐसे बनाना आना चाहिए। जब ऐसे बना लेंगे तो देखिए अगर आप नहीं बनाना जानते हैं, ठीक, अगर आप ऐसे बनाना नहीं जानते आप क्या करते, एक बार प्लस 1 रखते हैं, जो रखेंगे कि तो 0 नहीं बनेगा। फिर एक बार क्या करते हैं आप -1 रखते हैं, फिर क्या करते हैं फिर एक्स बराबर क्या रखते हैं आप -2 रखते हैं, फिर एक्स बराबर क्या रखते हैं 2, तब जाकर ये क्या होता है मान को संतुष्ट करता है। देखिए 1 2 3, तो इतना बार आप लिख कर क्या करते हैं समय बर्बाद करते, पन्ना भरते, गलत करते, तो किताब काफ़ी कितनी गंदी लगेगी। ठीक, तो अगर आप ऐसे बना लेते हैं तो देखिए आप जान जाएंगे क्या है कि एक्स -2 बराबर क्या लेने पर 0 लेने पर 0 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या लेंगे तो कोई भी ले सकते हैं, चलिए एक्स -5 ले लें, कोई भी ले सकते हैं। ठीक, चाहे एक्स -5 ले लीजिए, क्या लेना है एक्स -5 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आप डायरेक्ट 5 रख सकते हैं, रखेंगे तो पूरा 0 बना देगा। चलिए रखिए, देखिए एक्स ये क्या रखना है, एक्स को हटाकर 5 लिखना है तो उसकी पावर ये ले लेगा 5 ले लेगा, 10 5 का स्क्वायर प्लस 31 गुणे 5 -30 बराबर 0। ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 50 25 250 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 कम 5 3 15, ये हो जाएगा -30। देखिए ये जमा कितना जमा हो गया 5 5 10 5 280 रुपया जमा। इसको देखिए खर्चा 250 ये 30 रुपया कुल कितना 280 रुपया खर्चा बराबर 0, तो 0 बराबर 0। अर्थात यस का मान देखिए संतुष्ट कर गया कि नहीं, एक्स -5 बराबर संतुष्ट कर गया। ठीक, तो कुछ नहीं करना, अब क्या करना होता है इसी का भाग देना होता है। किसी का भाग दे सकते हैं एक्स -3 एक्स -2 लेकिन जो मान यहाँ पर रखकर हमने संतुष्ट किया ठीक वही मान से भाग दें। तो एक्स -5 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, एक्स में क्यू -10 एक्स स्क्वायर 31 एक्स -30 में भाग दीजिए। ठीक, हमें लाना कितना एक्स पर क्यू, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, केवल पहला मान पहला वाला से कटाना चाहिए। ठीक, दूसरा का अपने आप कटता चला जाएगा लास्ट में। देखिए तो एक्स पर क्यू है ठीक,
यहाँ एक्स, कितना एक्स देना पड़ेगा, 2x दे दीजिए। तो अब गुणा होगा तो एक्स पर क्यों हो जाएगा, और इसमें तो -5x² हो जाएगा। ठीक, अब देखिए भाग में घटाते हैं तो घटाएंगे तो प्लस में माइनस गुणा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, एक माइनस का घटाना में गुणा होता है, ठीक ना, ऐसे माइनस का गुणा करते प्लस में माइनस होता है माइनस, माइनस में गुणा तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो ऐसे उसको नीचे लिख देंगे। ठीक, इसमें से देखिए प्लस हो गया, अब ये माइनस हो गया तो कट जाएगा। अब देखिए इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता। ठीक, अब नीचे वाले से ये माइनस से प्लस घट कर कितना जाएगा, 5x उसका जाएगा। अब 31 से x को उतार लेंगे। ठीक, अब कितना चाहिए, 5 चाहिए और x चाहिए। ठीक, गुणा करने तो कितना जाएगा, देखिए अब मास का चिन्ह दे दिया, क्या देना पड़ेगा, माइनस, सॉरी देखिए मास का चिन्ह ज़्यादा ना तो माइनस, तो जो चिन्ह यहाँ आता है, जो चिन्ह यहाँ रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर लेना था, माइनस तो माइनस ले लेंगे। ठीक, तो देखिए प्लस में मास गुणा होगा तो -5x² हो जाएगा। अब मास मास गुणा तो प्लस हो जाएगा, 25x। देखिए मास गुणा तो मास होता है प्लस हो जाएगा, प्लस में मास गुणा तो माइनस कट जाएगा, घटेगा इसमें 6x हो जाएगा, -23। ठीक, अब प्लस कितने, 6 से केवल गुणा कर दो, 6x, 6 देखिए 6 का गुणा होगा तो 6x, 6 5 23, माइनस का गुणा करें तो प्लस तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, कट कर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब इसके नीचे आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो हम ये वाला प्राप्त हो जाएगा नहीं, बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा ना। तो गुणा कर दीजिए, क्या x - 5 का, x - 5 का गुणा कर देंगे किस में, x² -5x + 6 में गुणा कर देंगे, बराबर 0 है। अब द्विघात समीकरण को हल कर देंगे ऐसे, 3 दूना के 6, तो 3x - 2x + 6 बराबर 0। तो x - 5। ठीक, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x का मान कर लेंगे, तो x का मान कर लेंगे, जोड़ा बना कर ऐसे, तो x बचेगा, यहाँ -3 बचेगा, यहाँ से -2 का मान, तो x माइनस क्या बचेगा, 3 बराबर 0। x - 5, देखिए x - 3 निकाल लेंगे बस। ठीक, x - 3 हमने निकाल लिया, तो ये आपस में x - 2 जाकर क्या आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, बराबर 0। अब क्या करें, x - 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 5। x - 3 बराबर लेंगे 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। और x - 2 बराबर क्या ले लेंगे, 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो x के में दोनों मान प्राप्त 2 3 5। तो हमने त्रिघात समीकरण के इस क्वेश्चन को 3 तरीके से हल करना सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे। देखिए हमने भले एक क्वेश्चन करते हैं लेकिन उसको बढ़िया सीखते हैं और 2-3 तरीके से सीखते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।